बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिरादरान इस्लाम, कल के दर्स में मसला तौहीद दलील इब्राहीमी अलैहिस्सलाम के बारे में जिक्र हुआ था। आज भी जो आयत मैंने तिलावत की है उसका ताल्लुक भी सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम से है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कई इम्तिहानात में डाला, लेकिन वो हर इम्तिहान में पूरा उतरा। अब आप इसी से अंदाजा करें कि कितना बड़ा इम्तिहान है कि अल्लाह हुक्म देता है कि अपने दूध पीते बच्चे और बीवी को मकाम गैर अजीज ज़रअन में छोड़ाए। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम रास्ता दिखाते रहे और जब हज़रत यहाँ पहुंचे, जिस जगह जमजम है इसी जगह आपने उतारा अपने बच्चे को, क्योंकि उस वक्त काबतुल्लाह के आसार बाकी थे, इमारत बाकी नहीं थी। जो नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में बनी थी वो गिर गई थी। और एक और इम्तिहान भी इसी में दे दिया कि बच्चों से प्यार भी ना करो, बीवी से बात भी ना करो और वापस जाओ। अब आप अंदाजा करें कितना बड़ा इम्तिहान है। आपने कहा ठीक है, जो अल्लाह का हुक्म है मैं राजी हूँ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम चल पड़े तो आपकी बीवी ने, अहलिया ने भी आपके पीछे दौड़ना शुरू कर दिया कि ये तो बताएं कि आप नाराज हैं, हमें छोड़ रहे हैं, या अल्लाह का हुक्म है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मुड़ के नहीं देखा, लेकिन फरमाया कि बेहुक्म अब्दुल जलील, ये अल्लाह के हुक्म से मैं छोड़ रहा हूँ। अब बीवी खड़ी हो गई, कहने की हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। वापस आ गई। रात को जब अंधेरा हो गया तो हर तरफ से मुख्तलिफ किस्म के जानवरों की आवाजें आने लगी। तो बीबी साहबा ने सोचा कि मेरा एक मासूम बच्चा है, उसको सीने से लगाया कि मैं अब जानवरों का मुकाबला तो नहीं कर सकती, लेकिन आपने खड़े होकर खिताब किया कि या अय्युहस्सिबा इन्नी ज़ौजत इब्राहीम अल खलील वहादा इब्नहु फला तज़ुर्रूना। ऐ जंगल के जानवरों, मैं इब्राहीम की बीवी हूं, उसका बेटा है, हमें नुकसान न पहुंचाना। उसके बाद उनकी आवाजें आनी बंद हो गई, ऐसे मालूम हुआ जैसे वो भाग गए। अब 2 दिन के बाद जो पूंजी थी वो तो खत्म हो गई ना जी, पानी भी खत्म हो गया जो मशकीदा में था। तो अब बीवी ने सोचा कि अब इसका हल ये है कि मैं इधर उधर जाके नजर दौड़ाऊं, कहीं से मुझे परिंदे उड़ते हुए नजर आ जाए, पानी के आसार नजर आ जाए। तो बीबी साहबा ने हजरत हम इस्माइल को वहीं लिटाया, आप गई और सफा पे चढ़ी, इस पहाड़ी से देखूं लेकिन कुछ नजर न आया। फिर आप चल पड़ी। इसीलिए आपने देखा है कि सफा मरवा के दरमियान मीलैन अखबरैन, ये 2 सब्ज निशान हैं। ये अलामत है इस बात की कि इनके अलावा जब बीवी होती थी तो बेटे को देखती रहती थी। ये जगह चूंकि जरा नीवी थी, यहाँ से बेटा नजर नहीं आता था, तो बीवी दौड़ के गुजरी कि जल्दी में अगली झाड़ी पे चढ़ूं ताकि देखूं मेरे बेटे का क्या हाल है। आप मरवा पे पहुंची, मरवा पर पहुंच के इधर उधर देखा, कुछ नजर नहीं आया। अब आप अल्लाह से दुआ मांग रही हैं कि या अल्लाह, इतने बड़े इम्तिहान में डाला है तो आप हिफाजत भी फरमा। मैं दूध पीते बच्चे को कहां से बेहतर, दूध भी सूख गया। वापस आ रही थी कि आवाज आई, या उम्मा इस्माइल ला तखाफी वला तहज़नी, मत डरो, अल्लाह ने तुम्हारे बेटे का इंतजाम कर दिया है। वापस आई तो देखा कि हजरत इस्माइल पाँव हिला रहे हैं और उसी से चश्मा फूट रहा है। इसलिए बीबी डर गई कि ये तो पानी है, अल्लाह आलम 2 दिन चले 4 दिन चले। तो आपने पत्थर उठा के जम जम माना ठहर जा जम जम करके उसको रोका। हजूर फरमाते हैं कि रहमल्लाहु उम्मा इस्माइल, अल्लाह इस्माइल की अम्मा पे रहमत करे। अगर न रोकती तो पूरी दुनिया में एक नहर चली जाती। लेकिन मंशा खुदाबंदी यही था कि हर आदमी जमजम के पास आए, ना कि जमजम उसके घर में जाए।
इसीलिए उलमा ने लिखा है कि माँ जमजम जो है ये हौज़ कौसर से भी अफजल है। उसकी उन्होंने दो दलीलें दी हैं। एक दलील तो ये है कि जब हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए और मेरे मदनी सिद्दीक के सीने को चाक फरमाया तो वहाँ से तस्त लाए थे हिकमत व अनवार की, लेकिन पानी जमजम से लिया जिससे हुजूर का दिल मुबारक धोया। तो कहते हैं कि अगर हौज़ कौसर का पानी अफजल होता तो जिब्राईल को लाते हुए थक तो ना जाते। वो वहाँ से नहीं लाए और जमजम इस्तेमाल किया, माना यह है कि ये उससे अफजल है। इसी तरह दूसरी दलील वो ये देते हैं कि हौज़ कौसर तो कुन से पैदा हुआ ना, अल्लाह ने हुक्म दिया पैदा हो गया। लेकिन यहाँ तो कई बातें हैं, एक पैगंबर ईड़ियाँ रगड़ रहा है, दूसरी अम्मा भाग रही है, दौड़ रही है, दुआएं मांग रही है, उसके बाद ये जमजम निकला है, तो उसका माना ये है कि ये अफजल है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस एक इम्तिहान से अभी नहीं गुजरे थे कि दूसरा इम्तिहान आ गया कि जब हज़रत इस्माईल बड़े हुए, तकरीबन 7 साल की उम्र थी, हज़रत इब्राहीम आ गए। अब मिलने की इजाज़त थी तो आप मिले अपनी बीवी को भी, बच्चे को भी, और कहा कि उम्मे इस्माईल को नहलाओ, धुलाओ, सुरमा पहनाओ, मैंने इसको किसी दोस्तों से मिलाना है। उन्होंने कहा कि ठीक है। बीबी ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को तैयार किया और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम चल पड़े लेकर उनको मिना की तरफ। अब जहाँ जमरतुल अक़बा है, बड़ा शैतान जिसको कहते हो, जो मक्के से जाओ तो पहले आता है, जब वहाँ पहुँचे तो शैतान जो है वो इंसान की शक्ल में आया और कहने लगा कि इब्राहीम, तुम इंसान होकर, पैगंबर होकर जिंदा अपने बेटे को ज़िबह करना चाहते हो? बिल्कुल ऐसा न करो। अल्लाह ने हुक्म दिया कि शैतान को कनकरी मारो, तो आपने कनके मार के उसको भगाया। बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, रजमन लिशैतान रगमन लिशैतान वलिदन लिर्रहमान। तो वो वहाँ से हट गया। फिर दूसरे जुमरे के पास है, फिर आया रोकने के लिए, फिर हज़रत ने कनकरियाँ मारी, फिर वो वहाँ से भाग गया। फिर आए जब आप तीसरे अगवा के पास, तो वहाँ आके उसने रोकने की कोशिश की। हज़रत खलीलुल्लाह ने पत्थरियाँ मारी, अल्लाह के हुक्म से वो वहाँ से भी भाग गया। अब मीना में आप तशरीफ़ ले आए। आने के बाद मजर्रत अल-कब्श का इलाका है, उस जगह तशरीफ़ लाए। अब भी वो इसी नाम से मशहूर है। तो हज़रत इब्राहीम अल खलील ने सोचा कि भाई अपने बच्चे को ज़िबह करना कोई आसान तो नहीं है, इसलिए बेहतर है कि पहले मैं हज़रत इस्माईल की राय भी ले लूँ, जिसको अल्लाह ने कुरान में बयान में फलम्मा बलग माअहु अस्सअय क़ाल या बुनय्य इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अज़बहुक फंजुर माज़ा तरा क़ाल या अबति फ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस्साबिरीन। हज़रत खलील ने फरमाया, बेटा मैंने ख्वाब देखा है, मैं ख्वाब में तुम्हें लिटा के ज़िबह कर रहा हूँ। और याद रखें कि अंबिया का जो ख्वाब है वो भी वाही होता है, कतई होता है, यकीनी होता है। इसलिए हज़रत इस्माईल ने जवाब में ये कहा कि या अबति फ़अल मा तुअमर, ये ख्वाब नहीं, आपको अल्लाह का हुक्म है, जो हुक्म है आप पूरा करें। सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस्साबिरीन, मुझे इंशाअल्लाह आप सब्र करने वाला पाएंगे। फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिलजबीन, अब हज़रत इब्राहीम खलील ने हज़रत इस्माईल को लिटाया, लेकिन इस अंदाज से कि उसके चेहरे पे मेरी नज़र न पड़े, कहीं अल्लाह के हुक्म में देर न हो जाए। हज़रत खलील ने छुरी चलाई, लेकिन छुरी नहीं चलती। इस्माईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, अब्बा जान छुरी को सीधा चलाएं, उल्टा चला रहे हैं, यहाँ पे छुरी नहीं चलती। आप गुस्से में आ गए। फरमाया, मैं छुरी को कहता हूँ चल, तेरा रब कहता है न चल, तो किसकी बात वो मानेगी? वो तो अल्लाह का हुक्म मानेगी ना, मैं क्या कर सकता हूँ। उन्होंने कहा अच्छा कोशिश करो, इसकी नोक को मेरी गर्दन पे रख के चढ़ जाओ, हो सकता है काम कर जाए। मैं नहीं चाहता कि अल्लाह का हुक्म पूरा ना हो, लेकिन फिर भी छुरी ने काम नहीं किया।
अल्लाह फरमाते हैं इन्ना हाज़ा लहुवल बलाउल मुबीन, ये बहुत बड़ा इम्तिहान है कि बाप बेटे को ज़िब्ह करे। वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, अल्लाह ने आपके बदले में जन्नत से मीठा भेजा, हुक्म दिया कि इब्राहीम ले जाओ और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दे दो, ताकि वो ये ना समझे कि छुरी नहीं चलती थी, बल्कि उसको पता लग जाए कि छुरी को मैंने नहीं चलने दिया। अब तुम इस मेढे की गर्दन पे छुरी रखो। उन्हें मेढे की गर्दन पे छुरी रखी तो छुरी चल पड़ी, छुरी भी और ज़िब्ह हो गए। और अल्लाह पाक ने फिर उनकी इस कुर्बानी को क़यामत तक के लिए निशानी बना दिया। इसीलिए जब मेरे आका मिना में थे तो साहबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, ये कुर्बानी क्या चीज़ है? आपने फरमाया सुन्नत अबीकुम इब्राहीम, ये तुम्हारे अब्बा हज़रत इब्राहीम की सुन्नत है जो पूरी कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इस इम्तिहान में भी फरमाया कि या अल्लाह, मैंने तेरे हुक्म की तामील कर दी है। अब अल्लाह ने हुक्म दिया, देखें आप दोनों इम्तिहानों में कामयाब हो गए हैं, तो अब मेरा घर बनाओ। भाई अब घर कैसे बनाएंगे? वहाँ तो कुछ नहीं, कुछ आसार थे। बाकी एक रिवायत में आता है कि अल्लाह ने हुक्म दिया कि हम यहाँ बादल का साया करेंगे, जिस हद तक साया है वो काबा है, जहाँ साया ना हो वो काबा नहीं होगा। तो काबे ने, वो बादल ने साया कर दिया। बाप बेटा, बाप जो है वो मेहमान बन गए और बेटा जो है वो मजदूर बन गया। अब पत्थर लगाते रहे, लेकिन अब जगह ऊंची हो गई, तो अब पत्थर उठा के लगाना जो था बड़ा मुश्किल था। अल्लाह ने फरमाया इब्राहीम मत घबराओ, ये पत्थर मैंने भेजा है, इसमें खड़े हो जाओ, ये तुम्हारे हुक्म की तामील करेगा। हुक्म करोगे ऊपर हो जाओ, ऊपर हो जाएगा, हुक्म दोगे नीचे हो जाए, नीचे हो जाएगा। तो उस पत्थर पे खड़े होकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के काबे की घर की तामीर को मुकम्मल किया। और आज भी वही पत्थर है जिस पे हजरत इब्राहीम के कदमों के निशान हैं, वो यहाँ मकाम इब्राहीम पे मौजूद है। ये भी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अलामत है जो आपने अल्लाह के हुक्म से इस्तेमाल की थी। और अल्लाह ने मंजूर कर दिया कि क़यामत तक के यहाँ 2 रकात पढ़ी जाएंगी। अल्लाह ताला आपको भी और हमें भी अपने अहकामात पे चलने और पूरा करने की तौफीक